हेलो बेटा। आ, आज हम लोग आपका जो टॉपिक है भारतीय मंदिर शिल्प कला के कलात्मक पहलू, ये वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक की ये जो है ये सेकंड वीडियो है जो आप लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो है एक वीडियो और इस टॉपिक पर मैं आपको भेज चुकी हूँ, तो ये उसका जो है आज ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो वीडियो आई थी आपको याद दिलाते चलूँ तो उसमें हम लोगों ने जो भारतीय मंदिर हैं उनमें जो भी मूर्ति शिल्प बने हैं वो किस तरीके से बने हैं और किस सदी में बने हैं ये सब कुछ पढ़ा था। जिनमें से एक मूर्ति शिल्प जो था वो आपका गंगा का अवतरण था, दूसरा मूर्ति शिल्प जो था वो त्रिमूर्ति थी। तो ये दोनों मूर्ति शिल्पों की जो पूरी डिटेल थी, जो पूरा विवरण था, ये कहाँ पर है, क्या माध्यम है और किस तरीके के बने हुए मूर्ति शिल्प हैं, ये सब कुछ आपको जो है इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया गया था। इसके बाद कुछ और जो भारतीय मंदिर है उनमें भी थोड़े से मूर्ति शिल्प जो आपके कोर्स में है वो आज हम लोग इस वाली जो वीडियो है इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो होगा। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला मूर्ति शिल्प है वो ये वाला मूर्ति शिल्प है, आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये वाला मूर्ति शिल्प के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे। इस मूर्ति शिल्प की डिटेल पढ़ लेते हैं। तो ये जो मूर्ति शिल्प है ये लक्ष्मी नारायण का मूर्ति शिल्प है, जो कि लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव मंदिर में है ये। तो उसके बाद में ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद इसका जो माध्यम है ये चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है। इट मीन्स जो चट्टान है, चट्टान को ही तराश करके इस मूर्ति शिल्प को बनाया गया है। इसका जो समय है वो ईसा की 10वीं सदी है। देखिए, जब आप लोगों ने पढ़ा था मूर्ति शिल्पों के बारे में तो इसका जो समय था वो ईसा की 6ठी सदी से लेकर के ईसा की 13वीं सदी के बीच का जो पूरा समय था उसमें जितनी भी इमारतें बनी जो ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से महत्व रखती हैं, तो उन सब से ही रिलेट जो हैं वो मंदिरों में जो मूर्ति शिल्प हैं धार्मिक रूप से जो महत्व रखते हैं उनके बारे में ये वाली वीडियो है। तो अब आप लोगों को पता लग गया कि जो मूर्ति शिल्प हम लोग पढ़ रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण का है। और लक्ष्मी नारायण जो है ये कंदरिया महादेव मंदिर से लिया हुआ मूर्ति शिल्प है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण है। तो उसके बाद में ये जो है ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है ये, और इसका जो समय है वो ईसा की 10वीं सदी है। और अभी इसका संग्रह जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग कि ये किस तरीके का मूर्ति शिल्प है। देखिए, देखने से पता चल रहा है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग गया कि ये जो है वो लक्ष्मी नारायण का मूर्ति शिल्प है। लक्ष्मी और नारायण यानी कि माँ लक्ष्मी और नारायण जो ये हिंदू देवी देवता है इन दोनों को दिखाता हुआ ये मूर्ति शिल्प है, जिनको के जो कि पति पत्नी के रूप में दिखाए गए हैं। और दोनों को ही लाल बलुआ पत्थर से, जो चट्टान है, चट्टान जो है वो लाल बलुआ पत्थर की है, तो लाल बलुआ पत्थर से ही दोनों को जो है तराश करके बनाया गया है। जो माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी जो हैं उनको दिखाया गया है कि उन्होंने जो है जो यहाँ पर पर्याप्त आभूषण जितने भी एक महिला पहनती हैं वो सब कुछ इन्होंने पहने हुए हैं। इसी तरह से नारायण को भी हाथों में बाजूबंद पहने हुए, गले में हार हैं, और आप देखेंगे तो कमरबंद दोनों ने पहना हुआ है। तो इस तरीके से जो है जितने भी आभूषणों की आवश्यकता एक स्त्री और पुरुष को होती है ये सभी कुछ इन्होंने पहने हुए हैं। इसके साथ ही जो है दिखा रहे हैं कि जो कमर के नीचे इन्होंने जो ये कमरबंद पहना हुआ है दोनों ने, तो ये जो है इसमें जो इनके वस्त्र हैं, वस्त्रों को भी बहुत माहीन रेखा रेखा खींच खींच करके यहाँ पर पहने हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जो इनके वस्त्र हैं उनमें भी पूरी जितनी भी डेकोरेशन कर सकता है एक आर्टिस्ट उसने की हुई है। तो इस तरीके से जो वस्त्र हैं इनके वो पूरी तरीके से जो है सुसज्जित दिखाए गए हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो जो ये
लक्ष्मी और नारायण हैं, ये दोनों एक प्रेमी युगल की तरीके से दिखाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे को इस वक्त प्रेम के जो एक स्वरूप है उसमें आतुरता से देख रहे हैं। तो जो लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी ने विष्णु भगवान के कंधे पर अपना एक हाथ जो है वो प्रेम स्वरूप रखा हुआ है और वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम से निहार रही हैं, प्रेम से आतुरता पूर्वक आप देख सकते हैं पिक्चर में उनको निहारते हुए दिखाया गया है। इसके बाद में जो ये है भगवान नारायण जो हैं वो भी विष्णु भगवान जो हैं उनको उन्होंने जो अपना एक हाथ है वो यहाँ से आप देखेंगे माँ लक्ष्मी के कंधे से नीचे होते हुए यहाँ पर उनकी कमर पे रखा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखा रहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक आलिंगनबद्ध है। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हाथ है इनके, ये एक तरीके से खंडित हो चुके हैं। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं एक हाथ जो है वो उनका लटका हुआ है, दाया हाथ भगवान विष्णु का, जो कि पूरी तरीके से आधा जो है खंडित हो चुका है, और जो दूसरा उन्होंने उनकी कमर पे रखा हुआ है वो भी खंडित हो चुका है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर माँ लक्ष्मी का एक हाथ देखेंगे तो वो भी आपको खंडित होता हुआ दिखाई दिया हुआ है, क्षतिग्रस्त हो रखे हैं इनके हाथ। ये जो है मूर्ति शिल्प जो है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है और चट्टान पर बना हुआ मूर्ति शिल्प है। ये मूर्ति शिल्प अभी जो है, वैसे तो ये आपको मैंने बताया था कि जो कंदरिया महादेव मंदिर जो है उसमें जो है वहाँ पर बना हुआ था, लेकिन अभी इसको क्या है, जो ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है इसी फॉर्म में इसको रखा हुआ है ये नई दिल्ली के जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसमें। उसके बाद में आपको बताते चलूँ यहाँ पर कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसमें ऐसे बहुत सारे मूर्ति शिल्प मिले हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में बने हुए हैं, जिसमें हर एक जो जितने भी तरीके के बन सकते थे, चाहे वो वाद्य यंत्र बजाती हुई महिलाएं हो, डांस करती हुई हो, दर्पण में अपने आप को निहारती हुई हो, महिलाओं को बहुत खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक इसी तरीके से जो प्रेमी युगल हैं वो चाहे देवी देवता हो या फिर जो मंदिर है, मंदिर में इसी तरीके की जो महिलाएं हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कंदरिया महादेव मंदिर में। तो ये एक क्वालिटी है कंदरिया महादेव मंदिर की। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आप पिक्चर देख लें पहले। ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है झांझर वादक। झांझर वादक, तो वह झांझर वादक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक महिला है जो कि झांझर नाम का जो वाद्य यंत्र है उसको बजा रही है और उसी के बेस पर इनका नाम जो है वो झांझर वादक रखा गया है। तो झांझर वादक के बारे में पढ़ लेते हैं। जो झांझर वादक हैं ये सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर जो है वो गंग वंश में बना हुआ मंदिर है, उसमें बनाया गया है। और ये जो सूर्य मंदिर है ये कोणार्क उड़ीसा में है। तो जो कोणार्क उड़ीसा में ये भी चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है, चट्टान को तराश कर ही बनाया गया मूर्ति शिल्प है। समय पीरियड आपको पता ही है, ईसा की 6वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी के बीच का हम लोग टाइम पढ़ रहे हैं। तो जो इसका टाइम है वो ईसा की 13वीं सदी है। और क्योंकि ये वहाँ से नहीं आ सका है तो जो ये संग्रह है इसका, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंडर में ही वहीं पर इसको जो है मंदिर में संरक्षित किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, मूर्ति शिल्प का नाम है झांझर वादक, जो कि सूर्य मंदिर में बना हुआ है, उड़ीसा कोणार्क में बना हुआ है और चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है, ईसा की 13वीं सदी में बना हुआ है। अब इस झांझर वादक का थोड़ा सा विवरण हम लोग पढ़ लेते हैं कि झांझर वादक कैसा है, क्या ये कर रही है और क्या किस तरीके की फॉर्म में है। तो आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है। आपको मैंने जैसा कि बता दिया था कि जो झांझर वादक है वो एक स्त्री है, एक स्त्री की आकृति इसमें दिखाई दे रही है आप लोगों को। और ये एक
झांझर नाम का जो वाद्य यंत्र है वो बजा रही है। अब ये बात कर लेते हैं, जो ये स्त्री के मूर्ति शिल्प आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसमें जो लोगों का स्वागत करने के लिए मंदिर के बाहर विमान के उस रूप में बनाई गई है, विमान में बनी है ये। और जो मंदिर का विमान है उसमें जो लोगों को जो मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो उनके स्वागत के रूप में वहाँ पर इसको बनाया गया है। उसके बाद में क्योंकि ये एक झांझर नाम का ये वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाई दे रही है, इसके दोनों हाथों में ये झांझर नाम का वाद्य यंत्र आप देखेंगे। इसको बजाने के लिए इसने जो है अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया हुआ है, एक हाथ इसका यहाँ पर और एक हाथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये झांझर को बजा रही है। अब जब ये झांझर को इसको बजा रही है, बजाते हुए दिखा रही है, तो इट मीन्स ये नाच भी रही है, क्योंकि इसके जो पैर आप लोग देखेंगे तो पैरों की जो मुद्राएं हैं इसकी, वो इस तरीके की मुद्राएं बनाई हुई हैं मूर्तिकार ने, जिस तरह से ये डांस फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मूर्ति शिल्प को समझ सकते हैं कि ये डांस भी कर रही है, नृत्य भी कर रही है और ये वाद्य यंत्र को बजा भी रही है। इसके बाद में एक मैंने अभी आपको बताया कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी उनके आभूषण, उनका श्रृंगार होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है मूर्तिकार या वो चित्रकार उनको आकर्षित दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरीके से इस मूर्ति शिल्प में भी हुआ है कि जो मूर्तिकार हैं उन्होंने, चाहे वो इसके गला हो, इनके बाजू हों, कमरबंद हो, है ना, तो जहाँ जहाँ इसके कान में, उसके सर पे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मूर्तिकार ने इस मूर्ति शिल्प को खूबसूरत दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया है। इसके जो कमर पर पहने हुए वस्त्र हैं, उन वस्त्रों पे भी आभूषण जो है वो यहाँ पर जो मूर्तिकार है उन्होंने बनाए हैं। तो इस तरीके से हर तरीके से जितने भी पर्याप्त आभूषणों की एक रिक्वायर्ड है वो सारी मूर्तिकार ने पूरी की है। क्योंकि ये अपने जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों में पकड़ करके झांझर को बजा रही हैं, और इस तरीके से ये खड़े हुए, जिस पोजीशन में ये खड़ी हुई हैं जैसे कि मानो डांस भी कर रही हैं और ये बजा भी रही हैं, तो वो एक तरीके से आकर्षित मुद्रा जो है वो हो गई है। जब लोग एंटर करते हैं मंदिर में, आते हैं मंदिर में और इसको स्वागत के रूप में खड़ा हुआ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मूर्ति है लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन अभी ये जो है मूर्ति थोड़ी सी टूट गई है, खंडित हो गई है। उसका रीज़न ये है कि जो समुद्र है वहाँ पर, वो समुद्र से जो है, आपको पता है समुद्र में खारा पानी होता है, और खारे पानी से जो है जब जो लहरें निकलती हैं, हवा निकलती है, तो वो क्या होती है, वो भी खारी, कहीं ना कहीं नमक युक्त हो जाती है। तो उसी वजह से जो है जो ये बलुआ पत्थर की बनी हुई है ये चट्टान पर मूर्ति शिल्प, तो इसमें भी क्या है कि कहीं ना कहीं जो है उस हवा से, लवण युक्त हवा से इस जो मूर्ति शिल्प को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ यहाँ पर बता दूं, जो भगवान सूर्य को ये मंदिर जो है, सूर्य मंदिर जो है समर्पित है। आपको पता है नाम ही जब सूर्य मंदिर है तो भगवान सूर्य को समर्पित मूर्ति शिल्प है, वो सॉरी मंदिर है ये। तो इसका जो मंदिर है, मंदिर का नाम एक काला पगोड़ा भी इसको कहते हैं। और जो ये मंदिर है, इस मंदिर को, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बताया था कि ये जो मंदिर है ये गंग वंश में बना हुआ मंदिर है। तो जो ये गंग वंश में बना हुआ मंदिर है, इस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गंग वंश में बना हुआ मंदिर है। इसको जो है नरसिंह जो प्रथम है, जो गंग वंश के शासक थे, उन्होंने 1238 से लेकर के 58 तक की ईस्वी में इसको बनाया था। 1238 से 1258 तक की ईस्वी में ये जो मंदिर है ये बना था, सूर्य मंदिर, जिसका एक आपने मूर्ति शिल्प ये झांझर वादक पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट मूर्ति शिल्प है
मूर्ति शिल्प आप लोग देख लीजिए। ये मूर्ति शिल्प है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ये मूर्ति शिल्प क्या है, किस तरीके का मूर्ति शिल्प है, इसकी डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो मूर्ति शिल्प है, मूर्ति शिल्प का नाम है माँ और बच्चा, यानी कि माँ और बच्चे को दर्शाता हुआ मूर्ति शिल्प है ये विमल शाह मंदिर में है और सोलंकी राजवंश में बना हुआ है। जो विमल शाह मंदिर है ये दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में है। तो माउंट आबू आप लोगों ने सुना भी होगा और दिलवाड़ा जगह है, तो जो दिलवाड़ा जगह है माउंट आबू के राजस्थान में। उसके बाद में इसका जो माध्यम है ये सफ़ेद संगमरमर पर उत्खनित मूर्ति शिल्प है। ये सफ़ेद संगमरमर पर बना है और इसका जो समय है ईसा की 13वीं सदी है। इसका जो संग्रह है, अब ये मंदिर में बना हुआ मूर्ति शिल्प है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये विमल शाह मंदिर से लिया हुआ मूर्ति शिल्प है। तो जो इसका संरक्षण है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। और माँ और बच्चे की फुल्ली डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं कि माँ और बच्चे में क्या जो है वो दिखाया गया है। तो जैसे कि इसके मूर्ति शिल्प के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक जो मूर्ति शिल्प है वो माँ और बच्चा इन दोनों को प्रदर्शित करने के लिए है। लेकिन इस मूर्ति शिल्प की एक बड़ी क्वालिटी ये है कि ये जो मंदिर है, जो विमल शाह मंदिर है, ये मंदिर जो जैन तीर्थकर थे, आदिनाथ जो थे प्रथम जैन तीर्थकर, उनके ऊपर बना हुआ मंदिर है, उनसे रिलेट मंदिर है। और उनको जो है वो विमल शाह भी कहते थे। तो जब उनको विमल शाह कहते थे तो उन्हीं के नाम से विमल शाह मंदिर इसका जो नाम पड़ गया। उसके बाद में इस जो मूर्ति में जो दिखाया गया है माँ जिसको बोल रहे हैं, तो वो जो माँ है वो जैन संप्रदाय की जो मातृ देवी है अंबिका, उनको दिखा करके ये मूर्ति शिल्प बना है। जो जैन संप्रदाय है उनकी जो मातृ देवी है, पूजनीय जो देवी हैं, जैसे कि हमारे हिंदू जो देवी है उनमें देवी होती है, उनके नाम होते हैं, ठीक इसी तरीके से जो जैन संप्रदाय हैं उनकी जो देवी है अंबिका, तो अंबिका को इसमें माँ अंबिका को इसमें दिखाया गया है, जिनको के माँ के रूप में दिखाया गया है। उनको अब इस मूर्ति शिल्प में पढ़ लेते हैं कि उनमें क्या दिखाया गया है। इसमें जो माँ अंबिका है उनको एक मातृत्व के रूप में, असीम प्रेम के रूप में दिखाया गया है कि बच्चे से किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे से प्यार करते हुए किस तरीके के जो फीलिंग्स हैं या फिर जो इमोशन है वो किस तरीके से प्रदर्शित करती है, ये इस मूर्ति शिल्प में दिखाने की कोशिश की गई है। इस मूर्ति शिल्प को जो है आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो माँ अंबिका है वो एक बैठी हुई हैं और उन्होंने जो है अपने एक हाथ में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका हाथ, इस एक हाथ में यहाँ पर जो आम के 3 गुच्छे जो हैं फल, यहाँ पर वो फल के, आम के 3 गुच्छों वाले जो हैं वो पकड़े हुए हैं फल। और उसके बाद में 3 जो पके हुए आमों के गुच्छे हैं और दूसरी तरफ जो उनका जो दूसरा हाथ है, यहाँ पर बायां हाथ जो है उससे उन्होंने गोद में बच्चे को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो बच्चे को पकड़ा हुआ है। ठीक इसी साथ में आप अगर देख पा रहे हैं गौर से, तो यहाँ पर ये जो मूर्ति शिल्प है इसी के यहाँ पर नीचे की तरफ आप एक और बच्चे को माँ अंबिका के बाएं पैर के पास यहाँ पर खड़े हुए देख पा रहे हैं। तो ये दूसरा बच्चा यहाँ पर खड़े हुए दिखाया गया है। इसके बाद जो मूर्ति शिल्प है, मूर्ति शिल्प की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, माँ अंबिका को शेर पर सवार दिखाया गया है। ये जो बैठी हुई हैं, इन्होंने एक तरीके से जो अपना जो बैठने का स्थान है वो शेर के ऊपर धारण किया हुआ है, शेर को। तो ये यहाँ पर इन्होंने शेर के ऊपर बैठी हुई दिखाई गई हैं। इसके बाद में जो माँ अंबिका है, माँ अंबिका को थोड़ा सा जो है वो तिरछा जैसे बैठे हुए दिखाते हैं, इस तरीके से बैठा हुआ दिखाया गया है जिससे कि जो इनका ऊपर का आधा शरीर है कमर तक का वो थोड़ा सा उभार लिए हुए है, उभर के आया हुआ है। उसके बाद में जितने भी आभूषण, एक मैंने अभी बताया आपको कि एक महिला को, और ये तो
क्योंकि देवी हैं, मातृ देवी हैं, तो इनके जो सिर पर है वो मुकुट पहने हुए हैं, गले में इन्होंने बहुत सारे लंबे छोटे हार पहने हुए हैं, हाथों में इन्होंने बाजूबंद और चूड़ियाँ धारण की हुई हैं, पैरों में इन्होंने पायल पहनी हुई हैं। तो इस तरीके से इन्हें पर्याप्त आभूषणों में दिखाया गया है। और जो इनका फेस है, फेस में जो है इनके इस तरीके के भाव जो हैं दिखाई पड़ रहे हैं, वो बिल्कुल शांत हैं और ममता में और स्नेही दिखाई गई हैं। इस तरीके के जो फेस से भाव हैं वो प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है और हो भी रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में जो है ये मूर्ति शिल्प जो है वो उसका जो ऊपर का हिस्सा है, मातृ देवी के सिर के ऊपर जो है वो आम के जो पेड़ जो फल हैं उनसे जो है पूरा का पूरा जो आम के जो पेड़ से लदा हुआ पूरा एक जो वृक्ष है उसको दिखाया गया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आम का वृक्ष है उस जिस पर के पके हुए पूरे आम जो है वो दिखाए गए हैं, लदा हुआ पूरा, और उसके आगे ये बैठी हुई है। उसके बाद में जो मूर्ति शिल्प है, मूर्ति शिल्प को जो वस्त्र हैं उसमें वो एक माहिन बारीक रेखाओं से जो है यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो है मूर्ति शिल्प जो है, ये जो विमल शाह मंदिर है, मंदिर के जो छत है, मंदिर की छत के एक कोने में बना हुआ, ये यहाँ पर आप लोग ऊपर की तरफ यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। तो ये जो है मंदिर का जो मूर्ति शिल्प है उसके एक कोने में बना हुआ ये मूर्ति शिल्प है, जो मंदिर की छत है उसके कोने में बना हुआ मूर्ति शिल्प है। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है ये। और इसमें जो है क्योंकि इसको मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये मंदिर है, मंदिर की जो क्वालिटी है वो ये है कि जो इसका प्रत्येक भाग है मंदिर का, वो चाहे ज्योमेट्रिकल जो आकृतियाँ होती हैं उनसे, फूलों से, पत्तियों से, इन सब से बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है। और जो सोलंकी राजवंश जहाँ जिसमें ये बना है ईसा की 13वीं सदी में, उसमें एक मंत्री ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से ये जो माँ है, माँ अंबिका, जो जैन संप्रदाय से रिलेट है, मातृ देवी है जैन संप्रदाय की, उनका और उनका जो मातृत्व रूप है उसको बच्चे को गोद में लेकर के उनको दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो आपके जो भारतीय मंदिर हैं, भारतीय मंदिरों में जो कुछ खूबसूरत जो कलात्मक थोड़े मूर्ति शिल्प हैं उनको आपके जो कोर्स है उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो उनमें से कुछ ये जो थे ये आपके थे जो आज हम लोगों ने पढ़े। और आप लोग आप समझ ही गए होंगे कि जो भारतीय मंदिर है उनमें कितने खूबसूरत अच्छे तरीके से जो है मूर्ति शिल्पों को दिखाया गया है।